Hare Rama, Hare Rama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyatan. Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyatan. थैंक यू, सबको धन्यवाद उपस्थित होने के लिए। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्री गुरुदिनतारिणं परमानंदमाधवं श्री चैतन्य ईश्वरम। तो आज का श्लोक है, दो श्लोक हम लोग देखेंगे। अध्याय 1:15, स्कंद 1:15 अध्याय, श्लोक 39 एंड 38 39, 38 और 38 एंड 39। तो 38 श्लोका। स्वराट पौत्रं विनयिनम् आत्मनः सुसमं गुणे तोयनिभ्या पतिं भूमेत् अभ्यासिना च जघावये। ट्रांसलेशन पर्पट इज डिवाइन ग्रेस AC भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। ट्रांसलेशन। Thereafter, in the capital of Hastinapur, he enthroned his grandson, who was trained and equally qualified as the emperor and the master of all land bordered by the seas. And shloka is 39. Mathurayam tata vajram surasena patim tata prajapatyam nirupyeshitam agnin apibad ishwarah. Translation. Then he posted Vajra, the son of Aniruddha, grandson of Lord Krishna, at Mathura as the king of Surasena. At Mathura as the king of Surasena. Afterwards, Maharaj Yudhishthir performed a Prajapatya sacrifice and placed in himself the fire for quitting household life. Mukam karoti vachalam pangum langete girim yat kripatam amande Shri Guru Dinatarinam Paramananda Madhavam Shri Chaitanya Ishwara। हरे कृष्णा। तो आज इस दो श्लोक में अभी बता रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज ने मतलब संन्यास लेने से पहले अपना जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि एक योग्य व्यक्ति को राज्य सौंपना। तो उन्होंने जो हस्तिनापुर में किसको सम्राट बनाया, महाराज परीक्षित को, और मथुरा में वज्र जो अपने भगवान के जो नाथ जो अनिरुद्ध के पुत्र, यहाँ पे जैसे प्रभुपाद अनुवाद में बता रहे हैं, एंड ग्रैंडसन ऑफ कृष्णा, तो इन लोगों को भार सौंपा। तो क्योंकि ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्य है, क्योंकि जैसे हम जानते थे कि पहले पूरे पृथ्वी को भारतवर्ष कहा जाता था। ऐसा नहीं कि भारत यानी अभी जैसे हम लोग देख रहे कि एक देश है और ऐसे काफी सारे देश है, लेकिन पहले पूरे पृथ्वी को भारत देश कहा जाता था। तो महाराज युधिष्ठिर जो थे पूरे भारतवर्ष के सम्राट थे, और हस्तिनापुर जो था वो पूरा कैपिटल था फुल भारतवर्ष का।
इसलिए अभी इसलिए यहाँ पे महाराज परीक्षित को सम्राट कहा गया है, मतलब पूरे पृथ्वी के वो अभी राजा थे। महाराज युधिष्ठिर ने उनको नियुक्त किया था। और प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि महाराज परीक्षित जो थे वो पूरी तरह से योग्य थे, क्योंकि उनको बचपन से उनको ट्रेन किया गया था। क्योंकि हम जानते हैं कि जो पांडव थे वो बहुत ही शुद्ध भक्त थे। और तो शुद्ध भक्तों के जब आप संग में रहोगे, तो आपको जो ट्रेनिंग मिलेगा वो भी एकदम फर्स्ट क्लास ट्रेनिंग आपको मिलेगा। इसलिए महाराज परीक्षित जो थे, पहले तो उन्होंने भगवान का दर्शन तो अपनी माँ के कोख में, अपने गर्भ में, माँ के जब गर्भ में थे तभी उनको भगवान के दर्शन हो चुके थे। तो सोचिए कितने योग्य वो आत्मा होगी जिनको भगवान का दर्शन गर्भ में हुआ, माँ के गर्भ में। और फिर उसके बाद उनको मतलब उनके जो पांचों पांडव का उनको संग मिला और उनसे उनको ट्रेनिंग मिला। और शिला प्रभुपाद इस तात्पर्य में लिखते भी है, उसके वजह से जो हस्तिनापुर का राज्य एकदम योग्य व्यक्ति के हाथ में सौंपा गया था। और यहाँ पे हमको पता चलता है कि ट्रेनिंग कितना इम्पोर्टेंट है। जैसे प्रहलाद महाराज भी कहते हैं कि जो शिशु का जो ट्रेनिंग होता है, भक्ति का ट्रेनिंग, वो कौमार अवस्था में ही शुरू होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे आजकल माँ बाप सोचते हैं कि अभी पहले पढ़ाई करने दो, कुछ उसका जो फ्यूचर लाइफ है उसके बारे में उसको पहला अपने पैरों पे खड़े होने दो। ये भक्ति में अगर उसको भक्ति का ट्रेनिंग अभी से देंगे तो पता नहीं आगे चल के शायद वो ब्रह्मचारी बने या फिर उसका मटेरियल लाइफ खराब हो। तो ये जो है जो प्रोपोगेंडा या ऐसी मानसिकता एक्चुअली के कारण आजकल के जो बच्चे हैं, जो नॉर्मल बच्चे हैं, वो इंद्र तृप्ति की ओर आकर्षित होते हैं, क्योंकि आज का जो ये कलयुग का जो एडवांसमेंट हो चुका है मोबाइल से, वो से, तो बच्चों को बचपन से ही गलत ट्रेनिंग मिला जा रहा है। उनको हाथ में मोबाइल पकड़ाया मतलब मिलता है। आजकल टीवी में इतने सारे चैनल्स है, कार्टून से लेके क्या क्या, तो वो सब देख के गलत उनको ट्रेनिंग मिलने के कारण वो गलत रास्ते पे चल जाते हैं। लेकिन अगर जैसे परीक्षित महाराज को ट्रेनिंग मिला था बचपन से भक्ति का, अगर ये ट्रेनिंग अगर माँ बाप अपने बच्चों को बचपन से अगर देंगे, देन वो एकदम योग्य, उसका मटेरियल लाइफ बहुत ही अच्छा होगा। ये बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है कि अगर बच्चों को बचपन से ही भक्ति में अगर ट्रेन किया जाएगा तो वो अपना जो अपने मटेरियल स्टडीज वो सही से नहीं करेंगे, ये गलत है। इनफैक्ट वो अपना मटेरियल स्टडीज में भी एक्सेल करेंगे। आगे तो अपने कर्म के हिसाब से होता है। अगर कोई बच्चा वीक है स्टडीज में, क्योंकि हर कोई तो ये नहीं रहेगा, क्या कहते हैं, रैंकर हो नहीं सकता। हर कोई अपने अपने क्या कहते हैं, कैलिबर या अपने अपने जो उनका कर्म के हिसाब से वो जितना पढ़ाई कर सकते उतना ही करेगा, भले वो भक्ति करे ना करे। लेकिन अगर वो भक्ति में आएगा तो डेफिनेटली भगवान की कृपा से, भक्तों की कृपा से वो और ज्यादा एक्सेल कर सकता है। तो ये माँ बाप को हमेशा याद रखना है कि आपको डरने की जरूरत नहीं। परीक्षित महाराज एक उत्तम उदाहरण है, प्रहलाद महाराज एक उत्तम उदाहरण है। तो उनको बचपन से ही हम लोगों को ये जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है वो इंजेक्ट करना है। अगर वो इंजेक्ट करते रहेंगे तो आपको निश्चित हो सकते हैं कि आपके जो बच्चे हैं आगे चल के योग्य बनेंगे, या कैरेक्टर विल भी एकदम फर्स्ट क्लास रहेगा। और आपको कभी भी उनके प्रति आपको डरने की जरूरत नहीं कि आगे चल के वो कैसा जीवन निवारण करेंगे, या आगे कलयुग जब बढ़ेगा तो इतना कंपटीशन है वो कि किस तरह से उसका जीवन होगा। he'll be fearless, क्योंकि भगवान की कृपा से, भक्तों की कृपा से उसकी पूरी बुद्धि इतनी शुद्ध रहेगी तो वो आगे चल के अपना जीवन बहुत अच्छी तरह से जी लेगा। और आगे यहाँ पे प्रभुपाद यही लिखते हैं कि परीक्षित महाराज योग्य होने के कारण जो प्रजा थी वो 3 तापों से मुक्त थी, आदि दैविक, आदि भौतिक एंड आध्यात्मिक। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं। तो देखिए कि प्रजा का मतलब एक देश में प्रजा मतलब आनंदित रहे, खुश रहे, तीनों तापों से दूर रहे, इसका पूरा जो क्रेडिट किसको रहता है, मतलब इसका उत्तरदायित्व एक्चुअली उस राजा के ऊपर होता है, एक लीडर जो उस देश को चला रहा है।
क्योंकि अगर जैसे कहते हैं ना, जैसा राजा वैसी प्रजा, तो अगर राजा उत्तम है, और भक्ति मतलब भगवान पे आश्रित है, और टोटली क्या कहते हैं, आध्यात्मिक राजा है, भगवान पे निर्भर होके और भगवान के कहे गए अनुसार, शास्त्रों के कहे गए अनुसार अगर अपना राज्य कर रहा है, तो इसका फायदा जो है प्रजा को मिलता है। जैसे प्रभुपाद लिखते हैं कि पूरी जो प्रजा थी, वो ये तीनों तापों से मुक्त थी। और आज हम लोग देख सकते हैं कि हम इस तीनों तापों में जूझ रहे हैं, पूरी तरह से। हमको अपना मन कितना कष्ट दे रहा है, हमको आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, ये तीनों तीनों तापों से हम कितनी तरह से जूझ रहे हैं। और हाल ही में हमने देखा, ये जो 1-2 साल में हमने जो कोरोना का जो ये जो आदि भौतिक जो हमने ताप सहन किया, ये सारे मतलब क्या होता है कि जब सारे राजा भ्रष्ट होते हैं और उनके वजह से जब प्रजा भी उनकी जैसे ही भ्रष्ट हो जाती है, तो कुछ एक ऐसा समय आता है कि पृथ्वी इस भार को न संभाल पाती, और फिर ये जो हमारे ऊपर जो देवी देवता है, जो हमारे से सुपीरियर है, वो फिर हमको आदि भौतिक ऐसे तापों से हमको ग्रस्त कर देती है, ताकि हमें पता चले कि हम बहुत ज्यादा पाप में कृत कर रहे हैं। एंड इट इज अ कलेक्टिव एफर्ट। ये जो सिन, जो ये जब आदि भौतिक जो ताप पूरे पृथ्वी को जब आता है, तो हमको समझना है कि हमने सब मिलके ये पाप किया है। फिर हम किसी को उंगली नहीं दिखा सकते कि ये उसके वजह से, इसके वजह से। इट इज ऑल कलेक्टिवली हम लोग करते हैं। तो इसके वजह से राजा का क्या कहते हैं, शास्त्र के अनुसार चलना, भगवान के ऊपर आश्रित होकर चलना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तो वो बहुत ही मतलब वो होना बहुत ही कम है, मतलब हम उतना आशा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमारे जो अभी पंत प्रधान है, अगर चाहे भी कि पूरा भारत एक सनातन राष्ट्र बने, तो भी उसको बनाने नहीं देंगे, क्योंकि लोग सोचेंगे कि फिर और जो दूसरे जो आस्थाएं हैं, जो लोग अपना डिफरेंट फेथ जो लेके चल रहे हैं, तो उनको लगेगा कि उनके प्रति ये हम लोग शोषण कर रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। ये जो पूरा भारत एक्चुअली सनातन धर्म का एक क्षेत्र है, ये पूरा भारतवर्ष। लेकिन क्या करें, बहुत सारे भ्रष्ट नेताओं ने अपने अपने फायदों के लिए अन्य अन्य जो फेथ है उनको ज्यादा बढ़ावा दिया, ताकि वो ये दिखाएं कि हम लोग कितने सेक्युलर है। और ये पूरा अपना फायदा करने के चक्कर में ये जो अपना जो पूरा भारत देश जो एक सनातन राष्ट्र होते होते अभी उसका शोषण ज्यादातर अभी सनातनियों पे ही हो रहा है। और इसका हमको आगे चल के बहुत ही नुकसान होने वाला है। अपनी जो पीढ़ी आगे है उनको भी बहुत नुकसान होने वाला है। तो हम लोग, लेकिन ये कलयुग होने के कारण हम इसके ऊपर ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। अगर हम कुछ कर सकते हैं तो हमें जो ये मौका मिला है, जो प्रभुपाद की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हमको जो ये मौका मिला है, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, जो हमको ये मौका मिला है, हमको इस मौके का पूरा फायदा लेना चाहिए, ताकि एटलीस्ट हम जितना हम लोग इस सनातन धर्म को आगे लेके जाए, इस वैष्णव का जो टीचिंग्स है, ये जो प्रचार है, जितना हम लोग आगे लेके जा सकते हैं, उसको हमको लेके जाना चाहिए। तो यहाँ पे वही प्रभुपाद आप तात्पर्य में बता रहे कि परीक्षित महाराज एक योग्य राजा होने के कारण पूरी प्रजा भी खुश थी। और आगे फिर अगले श्लोका में प्रभुपाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पे डिस्कस करते हैं, वो है वर्णाश्रम धर्म। तो जैसे उन्होंने मथुरा में वज्र जो अनिरुद्ध के पुत्र कृष्ण भगवान के जो ग्रैंडसन, उनको वहां पे उनको वो राज्य चलाने के लिए उनको वहां पे रखा, और फिर वो रिटायर हो गए, तो उन्होंने संन्यास लिया। तो प्रभुपाद यही लिखते हैं कि हम मनुष्य के जीवन में 4 स्टेज जो है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो ये जो 4 हर एक व्यक्ति के जीवन में 4 स्टेज आते हैं। तो प्रभुपाद बहुत ही ज्यादा जोर दे रहे हैं कि हमको भी वी शुड ऑल्सो गो थ्रू द स्टेजेस, और ऐसे नहीं कि हम
जीवन भर जीवन भर घर आसक्त होके, इस भौतिक जगत में आसक्त होके केवल इंद्र तृप्ति की और भोग करने की इच्छा के चक्कर में हम क्या कहते हैं, हम लोग रिटायरमेंट ना ले और इस भौतिक जगत के जो क्या कहते हैं कार्यों से संन्यास ना ले। तो प्रभुपाद एक बहुत ही यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखते हैं कि एटलीस्ट मनुष्य को अपने लास्ट 15 ईयर्स 15 ईयर्स जो है, एटलीस्ट अपने लास्ट 15 ईयर्स पूरी तरह से भगवान की सेवा में यूज करनी चाहिए। अभी क्या होता है, जब प्रभुपाद ने लिखा था इट वाज अ डिफरेंट इरा, तब एटलीस्ट पता था कि लोग एटलीस्ट 60-70 साल तक जी सकते हैं एंड पीपल कैन डिसाइड, मतलब 55 होने के बाद में रिटायर होके। लेकिन अभी का जो करंट सिचुएशन है, इतना खतरनाक सिचुएशन है कि हमको पता भी नहीं हमारी आयु कितनी है। कभी कभी हमको पता चलता है कि एक 30 साल के व्यक्ति या 40 साल के व्यक्ति को हार्ट अटैक आ गया, अभी उसका सर्जरी है या वो चल बसा। तो अभी करंट सिचुएशन इतना डिग्रेड हो गया है, अपने खाने पीने के पदार्थ इतने डिग्रेड हो गए, अपना टोटल क्या कहते हैं लाइफस्टाइल इतना डिग्रेड हो गया। आजकल लोग 10-12 बजे तक भी नहीं सोते क्योंकि व्हाट्सएप उनको जगा के रखता है। पहले क्या होता था, बाय 8-9 मतलब लोगों का सब खाना पीना होके एटलीस्ट वो सोने जाते थे। लेकिन अभी टीवी है, मतलब कंटिन्यूस कुछ ना कुछ आपको देखने मिलता है, और व्हाट्सएप तो लोग मतलब जैसे ही वो मैसेज का रिंग आता है, लोग 12-12 बजे तक व्हाट्सएप पे, तो मतलब सोना भी टाइम पे नहीं है, खाना टाइम पे नहीं। तो इसके वजह से क्या हुआ है, अपना पूरा लाइफ ऐसा हुआ कि हमको एक्चुअली पता नहीं कि हम कितने साल जी सकते हैं। तो जो प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं कि एटलीस्ट हमको रिटायरमेंट लेके अपना जो लास्ट 15 इयर्स पूरी तरह से भगवान को देना चाहिए, मतलब प्रचार में, भक्ति करने में। वो पता नहीं हम लोग वो उस स्टेज तक पहुंच सकते। इसलिए हमारे लिए क्या अच्छा है कि हम लोगों को अभी इस तरह से जीना है कि करंट सिचुएशन में भी, गृहस्थ आश्रम में अगर है या कोई ब्रह्मचारी आश्रम में है, तो हमको करंट सिचुएशन में ही हमारा जीवन इस तरह से ढालना है कि हम अपना इस 24 आवर्स में से एटलीस्ट दिन के मतलब कंटिन्यूसली हमको कृष्णा, मतलब कृष्ण भावनामृत, लॉर्ड कृष्ण को केंद्र में रख के अपना पूरा कार्य करना है। 24 आवर्स हमको भगवान के बारे में सोचने के, और एटलीस्ट दिन के जो 2 घंटे चैंटिंग के है उसको क्वालिटी बनाना है, मतलब बिना मोबाइल के, बिना किसी से बात किए हुए, टोटल वो जो 2 आवर्स है एकदम अटेंटिव चैंटिंग, फिर थोड़ा बहुत रीडिंग, एटलीस्ट एक हाफ एन आवर या 1 आवर अगर दे सकते प्रभुपाद के किताबें पढ़ने के लिए। और फिर इस तरह से एटलीस्ट एक दिन के 4 घंटे तो हमको एक्सक्लूसिव भगवान के लिए किसी तरह से निकालने चाहिए, क्योंकि हमको एक्चुअली पता नहीं कि हम लोग उस स्टेज पे पहुंच सकते हैं जहाँ पे हम लोग रिटायर होके अपना 10-15 साल भगवान को दे। अगर ऐसा कर सकते तो इससे अच्छा और कुछ भी नहीं, क्योंकि प्रभुपाद का ये कहना है, जो वी आर फॉलोइंग प्रभुपाद इंस्ट्रक्शन। बट क्योंकि आजकल का जिंदगी ऐसा हो गया है कि वी रियली डू नॉट नो कि हमारा कितना आयु बचा, इतना स्ट्रेसफुल जीवन हम लोग जी रहे हैं। तो एटलीस्ट हमको वहां पहुंचने के पहले अगर हम, और एडवांटेज भी क्या है, अगर हम वहां तक पहुंचे भी तो हमने अपना पूरा जीवन इस तरह से केंद्रित किया है कि हमको रिटायर होने में भी ज्यादा मतलब वानप्रस्थ लेने में भी हमको ज्यादा संकोच नहीं होगा, क्योंकि प्रभुपाद के बुक्स जो अच्छी तरह से पढ़ते हैं, जो अच्छी तरह से चैंटिंग करते हैं, वो इजीली क्या कहते हैं रिटायर होने के लिए भी रेडी होते हैं। मतलब गृहस्थ जीवन से रिटायर होके पूरी तरह से भगवान की भक्ति करने में भी उनको वो टाइम में ही वोंट फील कि अरे मैं कुछ छोड़ रहा हूँ, या वो आसक्ति भी उनकी कम होगी। अगर हम वो स्टेज पे पहुंचे भी नहीं तो एटलीस्ट अपना पूरा डे टू डे अगर हम इस तरह से भगवान को केंद्रित रख के अपना एटलीस्ट दिन के 4 घंटे एक्सक्लूसिवली रीडिंग, चैंटिंग, इस तरह से अगर हम भगवान को दे रहे हैं तो वो भी एक तरह का सफलता ही हम मान सकते हैं, क्योंकि हमको एक्सक्लूसिव टाइम भगवान के लिए देना है। क्योंकि वर्णाश्रम धर्म तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन करंट सिचुएशन में ऐसा हो चुका है कि हमको हम ये एक्चुअली डू नॉट नो कि हम स्टेज बाय स्टेज हम लोग एक आश्रम को फॉलो कर सकते हैं कि नहीं। नो डाउट अभी बहुत सारे प्रभुपाद के जो शिष्य है और उनके जो ग्रैंड डिसाइपल है, उन्होंने बहुत जगह इसको एस्टेब्लिश किया है और उन्होंने फुल टाइम डिवोट भी किया है। बट करंट सिचुएशन में हर किसी के लिए संभव नहीं है।
बिकॉज हर किसी को अपने गृहस्थ के रिस्पॉन्सिबिलिटी होने के कारण हर कोई मतलब पूरी तरह से वर्णाश्रम जो जहाँ जहाँ एस्टेब्लिश हुए वहां जाके फुल टाइम नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट हम अपने जीवन दिन के अगर ऐसे जो चैंटिंग रीडिंग अगर 4 घंटे दे सकते हैं, एटलीस्ट वो भी एक तरह के सक्सेस हो सकता है। बट प्रभुपाद के कहने के अनुसार अगर हम उतने साल तक जी लिए तो एटलीस्ट आफ्टर सर्टेन पॉइंट एक 50 या 60 जो आजकल का एक्चुअल जो रिटायरमेंट एज कहा गया है, तो एटलीस्ट उसके बाद में अगर हम जी रहे हैं तो एटलीस्ट आफ्टर 60 वी शुड एक्सक्लूसिवली मतलब अपने भौतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्या कहते हैं, वी हैव टू गिव इट अप एंड हमको पूरी तरह से भगवान के भक्ति में एंगेज करना चाहिए। सो दिस इज अ वेरी वेरी क्या कहते हैं, एक सक्सेसफुल लाइफ हम कह सकते हैं। और ऐसा नहीं कि वर्णाश्रम धर्म इज द हाईएस्ट, लेकिन ये एक सीढ़ी है हमको, ये भगवान के पास जाने के लिए एक सीढ़ी है, स्टेप बाय स्टेप। क्योंकि एक बार किसी ने पूछा था कि जैसे रामानंद राय जब कहते हैं चैतन्य महाप्रभु से कि चैतन्य महाप्रभु ने पूछा था कि व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ, तो रामानंद राय काफी सारे पॉइंट्स बताते हैं और उसमें एक पॉइंट बताते हैं वर्णाश्रम चारविता, मतलब वर्णाश्रम धर्म का पालन करना ये हाईएस्ट गोल ऑफ लाइफ है। तभी महाप्रभु क्या कहते हैं, दिस इज एक्सटर्नल, यह बाह्य आगे कहो आर। तो एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, दिस इज एक्सटर्नल और इससे आगे क्या है। तो इन द सेंस मतलब ये एक सीढ़ी है, ये मतलब इसमें हमको इसमें भी आसक्त नहीं होना है कि अभी मैं रिटायर्ड हूँ, अभी मैं सन्यास हूँ। हमको इसलिए सब स्टेजेस फॉलो करना है कि ये स्टेजेस फॉलो करते करते भगवान की भक्ति और भगवत प्रेम का प्राप्ति हमको हो सके। क्योंकि रिटायरमेंट लाइफ में क्या होगा, हम जो भी मटेरियल ड्यूटीज है उससे हम लोग दूर रहेंगे और केवल भगवान की भक्ति करेंगे। सन्यास मतलब टोटली भगवान के प्रति आकर्षण। एक्चुअली ये करते करते तो एक सीढ़ी है, तो ये सीढ़ी के ऊपर हम चलते चलते देन we get the ultimate goal of life, which is अन्याभिलाषित शून्यम ज्ञान कर्म अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानु सेवनम भक्ति उत्तमा। तो अन्याभिलाषित मतलब एक्सक्लूसिवली और कोई अभिलाषा न होती है, केवल भगवान की भक्ति करना, ये हमारा अल्टीमेट गोल है। लेकिन वहां पहुंचने के लिए ये सब वर्णाश्रम धर्म ये सब जो है, दिस इज अ प्रोसेस। तो यहाँ से फॉलो करते करते, जैसे एक बच्चा डायरेक्टली वो डॉक्टर नहीं बन सकता, उसको केजी में जाना है, फिर प्राइमरी, फिर हायर सेकेंडरी, फिर उसको उसके मार्क्स के अनुसार उसको वो मेडिकल कॉलेज में उसको एडमिशन मिलेगा। अगर उसके मार्क्स ही नहीं है, वो उतने पढ़ाई में ए नहीं, लेकिन उसको डॉक्टर बनना है तो वो नहीं बन सकता। क्योंकि क्या होगा, ऐसे लोगों को अगर एडमिशन देंगे मेडिकल में तो ऐसे डॉक्टर फिर क्या होंगे, पेशेंट को बचाने के बजाय उनको मार देंगे। तो उसी तरह से ये सारा भक्ति का प्रोसेस है, तो स्टेप बाय स्टेप। सो वर्णाश्रम भी उसमें एक स्टेप है। तो प्रभुपाद इसका यहाँ पे जोर दे रहे हैं। तो इसके वजह से हमको अभी वी कैन नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग मच फ्रॉम, मतलब अभी के लीडर से हम कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम अपने लीडर्स को चुनेंगे और वो अपने गुरु है, अपने गुरु महाराज शिला प्रभुपाद और जो वरिष्ठ भक्त है, अगर हम इनको अपना लीडर मानेंगे देन अपना लाइफ सक्सेसफुल होगा। अब ज्यादा हम लोग भौतिक लीडरों से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इवन दो अपने जो अभी के जो एक्चुअल लीडर है वो बहुत कुछ करना चाहते हैं सनातन धर्म के लिए, लेकिन क्या होता है, उनके हाथ बंधे हुए हैं, इतना सारा उनको प्रेशर है हर जगह से। तो चाहते हुए भी ओपनली सनातन राष्ट्र का जो वो निर्माण करना चाहते हैं, क्योंकि वो नहीं कर पाएंगे, कलयुग का प्रभाव है, इतना सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स है। बट हम लोग जो प्रभुपाद के छत्र छाया में है, प्रभुपाद के फैमिली में है, हम लोगों के एक्चुअली सबसे ज्यादा हमको मौका है। भले ही एक्सटर्नली बहुत सारा कुछ हो रहा है, लेकिन हम जो प्रभुपाद के फैमिली है, हम लोग ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे पास पूरा प्रोसेस है, हमारे पास पूरी फौज है, प्रभुपाद के डिसाइपल्स है, हमारे जो शिक्षा गुरुज है, जो वरिष्ठ, ये सारे हमारे पास है। तो ये जब हमको इतना कुछ गाइडेंस दे रहे हैं, ये सब हमको इतना नॉलेज दे रहे हैं और पूरा प्रोसेस इतना सिस्टमेटिक प्रोसेस है, एटलीस्ट हम लोग ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि अभी हम लोग ये अच्छी तरह से नहीं कर सकते। भले ही बाकी लोग कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट गिव दिस एक्सक्यूज। तो हम लोग एक्सक्यूज नहीं दे सकते, क्योंकि अपना पूरा प्रोसेस एवरीथिंग इज
प्रॉपरली हमको मिला हुआ है। तो एटलीस्ट हम लोग एज अ प्रैक्टिसिंग ड्यूटीज इन शिला प्रभुपाद फैमिली, हम लोगों के पास ये पूरा मौका है, जैसे परीक्षित महाराज के जैसे हमको अपना जीवन जीने का, मतलब हमको ट्रेनिंग भी मिल रही है, इतना सारा बुक्स प्रभुपाद ने हमको दिया हुआ है, इतना सारा नॉलेज, प्योर भक्ति नॉलेज, नॉट बुक नॉलेज। हमको बुक वर्म बनने जैसा नॉलेज नहीं, एक्चुअल प्रैक्टिकली हम लोग किस तरह से कृष्ण भक्ति और प्रेम वी कैन अचीव, ये नॉलेज हमको प्रभुपाद ने दिया हुआ है। सो एटलीस्ट हम लोग ये एक्सक्यूज बिल्कुल नहीं दे सकते, हमारे पास पूरा ये है। तो ये दो श्लोकों से हमको एक एक्चुअली अगर कुछ सीखना है या एसेंस है, सो जो परीक्षित महाराज और जैसे वज्र, मतलब ऐसे लीडर जो एक बहुत ही अच्छा, जो उन्होंने भगवान का क्या कहते हैं केंद्रित रख के अपना प्रजा का भला किया, उसी तरह से हम भी अपने लेवल पे अपना जो परिवार है, अपने जो छोटा बहुत कम्युनिटी है, जो अपने फ्रेंड्स है, एटलीस्ट ये प्रभुपाद का नॉलेज लेके हम उनको बांट के एटलीस्ट उनका जीवन हम क्या कहते हैं उनका जीवन मंगलमय बना सकते हैं। उनको जो हमारे परिवार लोग हैं उनको तीन तापों से हम लोग मुक्त करा सकते हैं। अपने जो भी छोटे मोटे आजू बाजू में जो भी जो फैमिलीज है या फ्रेंड्स है, उनको ये नॉलेज बांट के उनका जीवन हम लोग मंगलमय बना सकते हैं। एंड यही तो प्रभुपाद चाहते हैं कि जितना हो सके ये प्रचार बढ़े। प्रभुपाद ने एक बार कहा कि आई एम सच ए ओल्ड मैन, मैं बहुत ही वृद्ध अवस्था में हूँ और देखो मैंने क्या किया, एंड यू आर ऑल यंग पीपल। ये प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को कहा, इमेजिन व्हाट यू ऑल कैन डू, यू ऑल कैन एस्टेब्लिश धर्मा ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो प्रभुपाद ने एक्चुअली ये स्टेटमेंट कहा कि आप लोग इतने नौजवान हो, तो सोचो आप क्या कर सकते हो। अगर मैं वृद्ध होके इतना कुछ कर किया मैंने, तो आप लोग इतने नौजवान हो, तो सोचिए आप क्या कर सकते हो। आप पूरे मतलब हर जगह धर्म का स्थापना कर सकते हो। तो इसलिए हम लोगों को भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा नहीं कि हम लोग यहाँ पे आए, थोड़ा नॉलेज लिया, चैंटिंग किया और घर जाके सो गए। हम लोगों को डेली सोचना है कि मैं प्रभुपाद के लिए किस तरह से आगे बढ़ूं, किस तरह से प्रचार कार्य, क्योंकि अगर प्रभुपाद को हम खुश करना चाहते हैं, हाल ही में हमने प्रभुपाद का व्यास पूजा महोत्सव बनाया, तो हमको अंदर से एक इग्निशन रहना चाहिए कि कृष्णा कॉन्शियसनेस इतना ही नहीं कि मैं सुधर गया, मेरा जीवन में पहले ऐसा था अभी मैं अच्छा हो गया, नहीं। कृष्णा कॉन्शियस एक्चुअल तब शुरू होता है जब हम प्रभुपाद और अपने गुरु की सेवा करते हैं। अभी परीक्षित महाराज, युधिष्ठिर महाराज, इन्होंने केवल ऐसा नहीं कि भगवान का संग मिला और उसी में वो ये हो गए, उन्होंने पूरी पृथ्वी को कृष्णा कॉन्शियस बनाया, वो उसी तरह से चलाया जिस तरह से भगवान को इच्छा थी। तो हमको भी अगर सही में हम प्रभुपाद के अगर क्या कहते हैं ऋणी, अगर कृतज्ञता हमको अगर प्रभुपाद के प्रति अर्पण करना है, तो हमको भी डेली ये सोचना है कि किस तरह से मैं प्रभुपाद की सेवा करूं। एंड प्रभुपाद की सेवा करना मतलब ये जो प्रचार कार्य को आगे बढ़ाना, कितने सारे युवाओं को प्रभुपाद का जो ये बुक्स है वो देना, और जो प्रभुपाद चाहते थे कि हर फुल पृथ्वी पे धर्म का स्थापना हो, उसको एक्चुअल में रियलिटी में लाना, दिस इज एक्चुअल सर्विस टू शिला प्रभुपाद। तो हरे कृष्णा, मैं यहाँ पे रुकता हूँ। थैंक यू वेरी मच। और आप प्लीज पॉइंट ऐड कर सकते हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। बहुत आज का क्लास बहुत बहुत अच्छा था। और जैसे आपने कहा कि हमें अपना 2 घंटा भगवान को देना चाहिए, वैसे हमारा हो रहा है। आप जैसे जो भक्त है इतने अच्छे तरह से उनका संग मिल रहा है सुबह शाम भागवतम के लिए, तो वो 1.5 घंटा तो कम से कम वो भी हो जाता है हमें, हमारा जपा के अलावा। वो आप लोगों की कृपा है इसके वजह से। और दूसरा जो कल गुरु गौर कृष्ण प्रभु ने कहा था कि बुढ़ापा आने के बाद इंसान ज्यादा आसक्त होता है, उन चीज से निकल नहीं पाता। उसका जवाब आपने आज बहुत अच्छे से दिया कि अगर हम लोग प्रभुपाद जी के जो बुक्स है वो सब पढ़ेंगे और इन सब नियमों का पालन करेंगे, और जैसे प्रभुपाद जी ने हमें सिखाया है, भक्तों ने सिखाया है, उसी तरह अगर हम अभी से अपने जीवन में सब
उतारेंगे और उसी तरह अपना जीवन चलाएंगे तो हमें ये सब छोड़ने के लिए कभी मुश्किल नहीं होगी। हम लोग तुरंत ये सब चीजों का पालन कर सकेंगे। वो बहुत अच्छा लगा मुझे। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। एक्चुअली माता जी ये आप गोपीमोहन प्रभु की वजह से ये सब हो रहा है माता जी, तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है। तो आप लोगों को सही में धन्यवाद। थैंक यू गोपीमोहन प्रभु, कुंजेश्वर माता जी। आपने हम सबको इकट्ठा लाया और सुबह का जो हमको जो भागते थे ऑफिस के लिए, थोड़ा बोला रुक जाओ, भगवान के बारे में सुनो और फिर आराम से जाओ। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु, बहुत अच्छा क्लास था। और जैसे पता है कि हम लोगों को एक सर्टन एज के बाद हम लोगों को ये सब जो अपना पसारा है, जो हम लोग इतना फैला है, उसको वाइंड अप करना भी चाहिए। जैसे युधिष्ठिर महाराज ने भी किया। युधिष्ठिर महाराज ने भी जब देखा कि भगवान कृष्ण नहीं है तो अब हमारा क्या काम। तो वो टाइप का फीलिंग हम लोगों में भी आना चाहिए। हम लोग यही सोचते हैं कि मेरा घर है, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, सब मुझे देखना है। लेकिन वो अटैचमेंट जैसे युधिष्ठिर महाराज को, तो जैसे ही पता चला युधिष्ठिर महाराज की भगवान कृष्ण चले गए, इमिडिएटली, मतलब एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचा। वही जो हमेशा भाई आपस में कंसल्ट करते थे, वो एक बार भी नहीं कि अरे द्रौपदी मैं जा रहा हूँ या जाऊं क्या, कुछ भी नहीं। तुरंत उन्होंने सब अपना जो था अपना सब कपड़ा वपड़ा सब निकाल दिया पूरा, और एकदम मतलब क्या बोलते हैं ना, पुराना, मतलब एकदम ऐसा सिंपल वस्त्र वेश धारण किया और किसी को पूछा भी नहीं आप लोग आ रहे हो या मैं जाऊं या मुझे क्या करना है, इमीडिएटली लेफ्ट। तो हम लोग में इतना बोल के भी हम लोग नहीं करते, तो एटलीस्ट उतना तो करना चाहिए कि मतलब वी कैन अंडरस्टैंड कि उनका भगवान से कितना अटैचमेंट है और हम लोग कितना भगवान से विरक्त हैं। हम लोग को कोई भी आसक्ति नहीं है, तो ये चीज हम लोग को समझना चाहिए। तो एटलीस्ट मतलब युधिष्ठिर महाराज तो काफी ग्रेट पर्सनालिटी है, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो एटलीस्ट उनसे हम लोग को कुछ लेसन लेना चाहिए। चलो ठीक है, चलो अब तो मतलब एक सेट कर देने का एक टाइम लिमिट, या एक इतना जो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं ये पूरा करूंगा एंड मुझे यहाँ से निकलना है। तो दैट काइंड ऑफ प्लानिंग जो है हम लोगों को करना चाहिए एंड वी शुड ट्राई टू वाइंड अप। और हम लोग अगर देखें तो युधिष्ठिर महाराज का जो था पूरा वर्ल्ड पे शासन था, पूरा पृथ्वी पे शासन था। हम लोगों का क्या है, उसका 0.001% भी नहीं है, हम लोग उनके आसपास भी नहीं, लेकिन उससे भी हम लोग इतना आ सकते हैं कि मेरा घर, मेरा परिवार। तो दैट आसक्ति वो जो है वो हम लोग को छोड़ के हम लोग को थोड़ा सा भगवान में, हम लोगों को भगवान का भक्ति करने के लिए सीरियस होना चाहिए। दैट्स व्हाट आई थिंक इज लेसन फ्रॉम टुडेस दिस 2 श्लोकास। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। जैसे आपने कहा, बहुत ही सही कहा प्रभु। हमारा मतलब कुछ भी नहीं, हार्डली एक इतना छोटा सा ये है, और फिर भी हमको लगता है वी आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छा हो गया क्लास। थैंक यू रत्न प्रसाद प्रभु, थैंक यू समीर प्रभु, एस समीर प्रभु एंड सत्य समीर प्रभु। Satyaraj Prabhuji had raised the hand earlier. Let him speak, Prabhuji. Hare Krishna. I'll talk later. हरे कृष्णा। थैंक यू समीर प्रभु। थैंक यू सूरत मधु प्रभु, बहुत अच्छा क्लास था प्रभु जी। और आपने जैसे बताया वो पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा कि पूरे मीन्स अगर पूरा सनातन धर्म अगर रहता था, जैसे आप बोल रहे थे ना कि नरेंद्र मोदी अच्छा शासन करे, लेकिन अगर ये सनातन धर्म पूरा रहता था, तो अगर मैं तभी जस्ट सोच रहा था कि सब लोग जपा करते हुए जा रहे हैं, सब लोग मंगल आरती के लिए जा रहे हैं हर एक जगह पे, मतलब कितना अच्छा होता था अगर यही रहता था। तो एवरी डे हर एक मंदिर में अपने क्लास चालू है, भगवत गीता, भागवतम, और हर एक जगह पे मतलब कितना डिसिप्लिन लाइफ रहता था। और ये कलयुग हम लोग देख सकते हैं कि आप बोल रहे थे ना कि जैसे अगर हम लोग ऐसा सनातन धर्म अगर पूरा फॉलो करने भी जाएंगे तो
बाकी लोग बोल सकते हैं हमें कि आप हमें मतलब इम्पोज कर रहे हैं आपका धर्म या ऐसा, लेकिन वो वैसा नहीं है। लेकिन बहुत अच्छे से वो एक्सप्लेन किया प्रभु जी। सो थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सूरत मधु। थैंक यू सत्यराज प्रभु, थैंक यू। जय जय, थैंक यू प्रभु। ऑल ग्लोरीज टू प्रभुपाद। हाँ समीर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी बहुत बढ़िया क्लास था। आप ये जो बता रहे थे ना, तभी मेरे को वापस वही चीज याद आ गया था। लास्ट टाइम मैंने बात किया था कि ये जो इंद्र जो फिल्थ में अटक गए थे और उनको अच्छा लग रहा था वो पीक का जन्म, और ब्रह्मदेव बोला के भी जा नहीं रहे थे। एक्चुअली हम लोग का भी लाइफ वैसे ही है, मतलब हम लोग वो फिल्थ में अटके हुए हैं और वी आर इतना आसक्त हो गए इस फिल्थ में हम लोग कि हम लोग भूल गए कि एक्चुअली आनंद कहाँ पे है। जो बाहर जाके मतलब इंद्र भगवान के राजा थे, वो लाइफ छोड़ के उनको फील अच्छा लगा था। हम लोग का भी वैसा है कि भगवान के सर्विस करना जो विच इज एक्चुअली द मोस्ट इम्पोर्टेंट और सबसे आनंदी जो इंटरेस्टिंग जो ये लाइफ है, वो हम लोग छोड़ के ये फील्ड में आसक्त रह गए। और ब्रह्मदेव प्रभुपाद जी ब्रह्मदेव जैसे आके हम लोग को बुला रहे कि चलो निकलो यहाँ से बाहर से, लेकिन हम लोग फिर भी निकल नहीं पा रहे। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु, बट एटलीस्ट प्रभुपाद की कृपा से हम लोग एटलीस्ट रियलाइज और एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये भी मतलब एक काइंड ऑफ अचीवमेंट है। तो जितना जितना हम लोग ये बार बार सुनेंगे तो हो जाएगा। क्योंकि बहुत लोगों को आप बताओगे तो वो लोग हंसेंगे हमारे पर कि दे डोंट इवन रियलाइज एंड एक्सेप्ट इस चीज को। और जैसे हम लोग बहुत सारे एकादशी महात्म्य जो पढ़ते हैं ना, तो उसमें भी ऐसे रहता है कि वो राजा ने बोला कि आज एकादशी है और सारे प्रजा को मिलके और राजा उनके साथ मिलके एकादशी मनाते थे। तो इस तरह का अपना सनातन धर्म था। आजकल लोगों को पता भी नहीं कि एकादशी क्या है, कितना सिग्निफिकेंट है। तो कितना हम लोग कहाँ से डिग्रेड हो गए। हरे कृष्णा प्रभु, हरे धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये तो एक्चुअली कलयुग का एक्सपेक्टेशन है। कलयुग में तो वो होने ही वाला था प्रभु जी। प्रभुपाद की वजह से अपने को एकादशी का महात्म्य समझा, तुलसी महात्म्य समझा, चैंटिंग का इम्पोर्टेंस समझा। वी शुड बी वेरी वेरी, करोड़ों बोलते हैं ना, करोड़ों ग्रेटफुलनेस ग्रेटिट्यूड प्रभुपाद जी को है अपने तरफ से। हरे कृष्णा। जया बोलो। हरे कृष्णा। मुझे प्रभु ये बोलना था, जैसे समीर प्रभु ने भी बोला था कि कैसे हम लोग उस फिल्म में रहते हैं और हमको वो समझ में नहीं आता कि इससे बाहर निकले। लेकिन कितने लोगों को हम फिर भी लकी है और ब्लेस्ड है कि हमको इस्कॉन की छत्र छाया मिली। हरे कृष्णा मूवमेंट में हमको मतलब प्रभुपाद ने अपने डिवोटीज की मर्सी से हमको लिया अपने इस आंदोलन में जो भी। लेकिन कितने ऐसे हैं जो बेचारे, उनको तो पता ही नहीं है कि यहाँ से निकलना भी है। उनको लगता है ये चक्कर ऐसे ही चलता रहेगा, और हमको एटलीस्ट पता है कि यहाँ से हमको निकलना है और ये परमानेंट नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग इसी को परमानेंट समझ के बैठे हैं, जो मटेरियल वाले। प्रीचिंग, जैसे कल प्रभु जी ने बताया कि प्रीचिंग करेंगे तो पता चलेगा सबको। लेकिन प्रीचिंग भी मतलब हम एक हैं, और इस्कॉन जितना आप अपने क्षेत्र में कर सकते हैं, जितना हम पहुंच सकते हैं, हम उतना अपनी शक्ति से करेंगे। और बाकी मतलब हम कितने लोगों को नहीं जानते होंगे, अलग अलग कंट्रीज में वो लोग रहते होंगे, उद तक तो हम नहीं पहुंच पाते, या मतलब फिर उधर वो कैसे इस्कॉन में जाएंगे। जैसे हम उनके लिए या तो ज्यादा से ज्यादा प्रे कर सकते हैं, पर हम कैसे, किधर हमको पता चलेगा कि कौन क्या सोच रहा है, कौन सोच रहा है कि अभी तक ये परमानेंट ही है। तो कितने उनको तो पता ही नहीं है, और वो खुशी में बैठ रहे हैं कि हाँ यही है, जो है यही है, यही परमानेंट है। जो कम से कम स्पिरिचुअल है, वो थोड़े बहुत अपने इस्लाम में भी, या मतलब उनको उनका भी थोड़ा बहुत उनको पता है कि मतलब कि ये है। पर जो सनातन या मतलब जो हिंदू, या जो उनकी कोई मतलब जो टोटली अपने आप को एथियस्ट बोलते हैं, तो फिर उनका क्या होगा। और कितने लोगों को जैसे इधर मतलब मजा आ गया है, और उनको लगता है ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो उनके लिए थोड़ा कंपैशन आता है कि भाई वो तो बेचारे जानते भी नहीं है कि ये कोई परमानेंट जगह नहीं है रहने के लिए, बल्कि ये टॉयलेट है।
कि इधर से निकलना भी है, जैसे कुछ है, ये भी उनको पता नहीं है, क्योंकि वो एंजॉय कर रहे हैं। उनको ये साइकिल में अभी मजा आ गया, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये ऐसे ही चलेगा और ये चलता रहेगा, ये चलता आया है और किसी को कुछ पता नहीं है। और जैसे कल अमोघ लीला प्रभु जी का एक शॉर्ट्स मैंने देखा, तो उसमें भी एक यहाँ के लोग प्रभु जी ऐसे बोल रहे थे कि सब बोलते हैं कि वो ये ऑटोमेटिक है, ये ऑटोमेटिक है, ऐसा करो, गाय को भूसा खिलाओ, वो दूध बनेगा, ये ऐसे ही चलता रहेगा। मतलब लोगों की धारणा ऐसी बन गई, ये चलता रहेगा, कुछ नहीं, हम कर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे, बुरा मिलेगा। सुधरना तो है ही नहीं भगवान के लिए, क्योंकि भगवान है ही नहीं। तो ये भी एक, अगर किसी को ये गीता में जैसे लिखा हुआ है, इफ समवन हैज टू प्रोग्रेस, जो परपट में प्रभुपाद के लिखा हुआ है, समवन हैज टू प्रोग्रेस, प्रोग्रेस मतलब हमारे लिए, भक्तों के लिए, कि गोलोक वृंदावन तक, भगवान तक जाएं। तो इफ समवन हैज टू प्रोग्रेस, इसको ये जरूरी है कि ही हैज टू हैव अ पेसिमिस्टिक व्यू ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। तो जिन लोगों को, या जब लोगों को पेसिमिस्टिक व्यू होगा ही नहीं मटेरियल वर्ल्ड के लिए, तब तक उनको पता कैसे चलेगा कि यहाँ से निकलना है और ये परमानेंट है ही नहीं। तो कितने ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है, एटलीस्ट जो इंडिया में बॉर्न हुए वो लकी हैं कि उनको पता होगा। बाकी कितने, मतलब बांग्लादेश या पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, वहां पे ही इतने हिंदू रहते होंगे, और बाकी देशों में भी, या अफगानिस्तान में, जिधर भी। तो दे आर बॉर्न इन हिंदू फैमिलीज एंड ऑल, बट वहां पे कैसे उनको पता चलेगा? तो ये भी एक बहुत मतलब एक दुखद बात है, जिसमें हमें थोड़ा कंपैशनेट होना पड़ता है, और उनके लिए कंपैशन ऑटोमेटिकली आता है कि भाई वो बेचारे, उनका क्या होगा, क्योंकि वो तो यही सोचते हैं अभी, क्योंकि हम भी जाते थे तो कन्वर्जन्स भी होते थे। ये मतलब मेरे कुछ पॉइंट्स इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ कि ये प्रैक्टिकली हुए थे मेरे साथ। जब मैं दामोदर देश में थी, तो मैं एक वो जो हेरिटेज विलेज था वहां पे गई, तो एक मुस्लिम कोई वो था, उनका मुल्ला, वो प्रीच कर रहा था, और एंड ही वाज ट्राइंग कि मैं, मतलब मुझे ऐसे ब्रेन वॉश करने की वो कोशिश कर रहा था कि मैं इस्लाम में कन्वर्ट हो जाऊं। बट आई एम अ हिंदू एंड आई एम प्राउड ऑफ इट, कि मुझे एटलीस्ट पता है कि मेरा गोल क्या है। तो ऐसे लोगों को ये लगता है कि ये बैप्टिसाइज हो जाएंगे, ऐसे वैसे बहुत वो हो रहा है। एंड पाकिस्तान में तो गर्ल्स को जबरदस्ती मतलब कैसे किडनैप करके उनको उनकी शादी करा देते हैं मुस्लिम से, एंड ऑल दिस इज रियली हैपनिंग। तो मेन फोकस क्या है, किसी को पता ही नहीं है, एंड दिस इज वेरी सैड। तो हम तो प्रे कर सकते हैं, और क्या ही करेंगे, भगवान और भी हम देंगे कि भाई और भी डिवोटीज प्रीच करें जहाँ पे हम नहीं पहुंच सकते। तो ये एक है कि भाई कितने लोगों तो पता ही नहीं है कि ये जगह परमानेंट वाली नहीं है। तो बस वही एक पॉइंट शेयर करना था। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा पॉइंट था कि हम लोग को कंपैशन है और हम लोग को प्रे करना चाहिए, लेकिन सिर्फ प्रे करने से काम नहीं चलेगा जय, वी हैव टू प्रीच। जैसा कल गुरु गौर कृष्ण प्रभु भी यही बोल रहे थे, वी हैव टू प्रीच। अगर प्रीच नहीं करेंगे तो लोगों को पता कैसे चलेगा? सी, कंपैशन होना एक बात है, दैट इज ऑल्सो बिग थिंग। कंपैशन लोगों को नहीं है, लेकिन उसके बाद एक्शन क्या आगे? तो कुछ तो करना है ना उसके लिए, खाली उसको समझ के फायदा नहीं है, टू टेक सम एक्शन। तो इसके लिए तुमको प्रचार भी करना पड़ेगा, यू हैव टू टेल देम। सिर्फ कंपैशन रख के कोई मतलब कुछ काम नहीं बनेगा। तो यू हैव टू स्टार्ट टेलिंग सच पीपल, वह भगवान कृष्ण है, उनकी शरण में आओ। और वो प्रीचिंग कैसा करना है, दैट यू हैव टू लर्न द टेक्निक्स। तुम हर किसी को जाके कुछ भी नहीं मतलब बोल सकते, तो उसको क्या पसंद है उसके हिसाब से तुमको उसको बताना पड़ेगा। अगर उसको कीर्तन पसंद है तो उसको कीर्तन में इनवाइट करो, उसको प्रसादम पसंद है तो उसको प्रसादम बना के खिलाओ, उसको फिलोसफी पसंद है तो गिव हिम सम फिलोसफी, भगवद गीता का बुक दो, परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर्स बुक है, तो दैट वी कैन डू। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वी हैव टू कीप प्रीचिंग, नहीं तो नहीं होगा। फिर जब प्रभुपाद ने किया, प्रभु उस 60 इयर्स में, मतलब जितने जब बूढ़े थे, जब रिटायर होने का टाइम था, वो क्यों गए? बिकॉज ही वांटेड टू प्रीच। उनमें भी कंपैशन था, लेकिन खाली कंपैशन रखा नहीं, वो कंपैशन उन्होंने प्रकट भी किया। ही लिटरली वेंट टू वेस्ट एंड ही स्टार्टेड प्रीचिंग, जब उनके पास कुछ था भी नहीं रिसोर्सेस। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हरे कृष्णा। जी प्रभु, थैंक यू प्रभु, आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि हमको कंपैशन होते हुए हमको प्रीच भी करना है। तो ये भी अच्छा पॉइंट है। और प्रभु, मैं मतलब पूरी कोशिश करती हूँ कि जिधर भी मैं जाती हूँ, अभी जैसे वो कुछ लड़कियां, मतलब हम लोग कहीं बाहर घूमने गए तो पूजा आई थी, तो पूजा को मैंने प्रीच किया। और जितना हमसे हो सकता है, मतलब मैं दामोदर देश में भी होती थी, तो मैं
कॉलेज जाती थी तो बस में भी मैं लड़कियों को जो ऐसे देखती थी, तो मैं उनको बोलती थी कि हमारा प्रोग्राम है यूथ क्लास का, आप आइए ऐसे। तो जितना मुझसे हो सकता था, जितना हमसे हो सकता है, जिस क्षेत्र में हम लोग घूम रहे हैं, उतने में मैं कोशिश करती हूँ कि मैं टीच कर पाऊँ। और पर प्रभु क्या होता है ना, कितने लोगों को हम फोर्स भी नहीं कर सकते कि भाई मतलब कि भाई है ना, आप आओ ही फोर्स आओ। नहीं करना है किसी को फोर्स नहीं करना है, जस्ट वी हैव टू कीप टेलिंग। फोर्स करेंगे तो भाग जाएगा वो, तो वी हाँ हैव टू कीप टेलिंग है, बस उतना उतना काम करना है हम लोगों को। अब जी बाकी प्रभु। फिर कृष्ण की इच्छा, बाकी फिर कृष्ण पे छोड़ देना कि भगवान मतलब जैसे तुम प्रे कर रही हो वैसे प्रे करो कि मैंने ये अपना काम किया, अब आप ही इनके ऊपर कृपा करो, मेरे प्रचार से कुछ नहीं होगा। प्रभुपाद सच ए बिग प्रीचर इन द वर्ल्ड, लेकिन वो भी प्रे करते थे आई एम नथिंग, मैं आपके हाथ में कठपुतली हूँ। तो वो करना है। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु।